जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतें आती हैं। ठीक है, संविधान का भाग 9 आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भाग 9 को जोड़ा गया है। आर्टिकल आपके स्टार्ट हो जाते हैं 243 से। ठीक है, आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाती हैं। संविधान का भाग 9 पंचायतें हैं। ठीक है, आर्टिकल ओ तक आते हैं आपके, ये पंचायतें से नगर पालिकाएं आ जाती हैं। आर्टिकल 243 में क्या दिया है? परिभाषाएं दी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था परिभाषाएं थी। ठीक है, परिभाषाएं कैसी थी? जिला क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, ग्राम क्या है, जनसंख्या क्या है, ये सब चीजें हमने देखी थी। आप वीडियो देख लीजिएगा। आर्टिकल 243 का पढ़ा था? ठीक है, ए पढ़ा था ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड मतदाता। ठीक है, अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता तो ग्राम सभा में आप आ जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा कैसी शक्तियों का प्रयोग करती है? ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको उपबंधित करे, ऐसे कार्य करेगी। ठीक है, तो वो ग्राम सभा हमने सब देखा था। आर्टिकल 243 बी पंचायतों के गठन की बात देखी थी। 3 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 243 सी देखा था, पंचायतों की संरचना देखी थी। ठीक है जी, पंचायतों की संरचना वगैरह देखी थी हमने। फिर नेक्स्ट आपका 243 डी आ जाता है, स्थानों का आरक्षण देखा था। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिला गया है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला है सभी कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमने आर्टिकल 243 ई देखा था, पंचायतों की अवधि देखी थी। 5 साल का कार्यकाल देखा था। ठीक है, राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून, राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो 5 साल कार्यकाल चला आ रहा है उसको बीच में कम कर दे। ठीक है, अगर किसी कारण पंचायत भंग हो जाती है तो नए चुनाव कराने होते हैं। उसमें भी कंडीशन थी, अगर समय 6 महीने से ज्यादा है, 1 साल है, 1.5 साल, 6 महीने से ऊपर समय है तो चुनाव कराने होते हैं। अगर समय 6 महीने से कम है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आर्टिकल आपका 243 ई देखा था जिसमें हमने देखा था पंचायतों की अवधि। ठीक है जी, आर्टिकल 243 एफ देखा था। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? सदस्यत्व की निर्भरताएं देखी थी। किन आधारों पर जो सदस्यता है वो अयोग्य ठहरा दी जाएगी? चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायतों का। ठीक है, जब अगर आपका दोष सिद्ध हो चुका है, अगर कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, ठीक है, मानसिक विकृति है, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो निर्भरताएं देखी थी। अगर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते तो पंचायतों का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सेम कंडीशन हमने देखी थी। ठीक है, तो आपका 243 एफ में आपका आ गया ये सदस्यों की निर्भरता है। 243 नेक्स्ट आपका जी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियां, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व, अधिकार क्या क्या है उनके। ठीक है, योजनाएं बनाना, लागू करना, वो सब चीजें हमने देखी थी। फिर आपका एच आ जाता है। ठीक है, एच आपका हो गया, पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्तियां थी। ठीक है जी, पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्तियां, कर लगा सकती है पंचायत। यहाँ से इनकम के स्रोत आ जाते हैं 243 एच से। ठीक है, कर किस पे लगा सकती हैं, शुल्क कैसे वसूल करती हैं? देखा था हमने, मेलों वगैरह पे शुल्क लगा सकते हैं। जो पर्व होते हैं, मेले लगते हैं, उन पर शुल्क लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ से इनकम के सोर्स देखे थे। 243 आई में हमने क्या देखा था? वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी। हर 5 साल के अंत में, हर 5 साल के अंत में क्या होगा? 5 साल के प्रारंभ में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई थी। राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है जी, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई थी। आर्टिकल आपका 243 आई आ जाता है। ठीक है, आई के बाद आपका जे आ गया। ठीक है, आपका जे में क्या देखा था? ऑडिट देखा था हमने। ठीक है, देखिए आर्टिकल 243 जे आपका पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा देखी, परीक्षा देखी थी, मतलब इनका ऑडिट देखा था हमने, पिछले वीडियो में ही देखा था। ठीक है, इनके खातों का सबका ऑडिट होता है, लेखा जो का सभी चीजों को ऑडिट कराना होता है। ठीक है, तो सीएजी वगैरह के अंडर में भी रहता है, लोकल भी कराते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं जैसे हमने देखी थी। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखे, अच्छे से हमने चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल 243 के देख लेते हैं आज। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ चुके हैं, आई थिंक चीजें याद भी होंगी आपको। ठीक है, मैं हर वीडियो में, पिछले वीडियो को भी लेके हम लोग ओवरव्यू देते हैं ताकि चीजें अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो जस्ट हमने जो भी पढ़ा पिछला हमने यहाँ पे देख लिया। और ठीक है, और आप सबको
हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल 243 क्या आ जाता है, पंचायत चुनावों से संबंधित, इलेक्शंस टू द पंचायत। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन की बात हो रही है, पंचायत चुनावों से संबंधित उपबंध है इलेक्शंस टू द पंचायत। ठीक है, इलेक्शन की यहाँ पे बात हो गई है। देखिए इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य है पंचायत चुनावों की पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। पंचायतों के चुनावों की यहाँ पे बात हो गई है। ठीक है जी। देखिए इस प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सर्वेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार किसको है, राज्य निर्वाचन आयोग को है। इसमें मुख्य भूमिका राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक स्तर की पंचायतों के चुनाव समय से हो। ठीक है, और इन चुनावों में पक्षपात और अनियमितता ना हो, इनरेगुलरिटीज ना हो। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को पंचायत चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा गया है। ठीक है, राज्य सरकार को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है कि एक किसकी जिम्मेदारी है, मेन किसकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, राज्य सरकार को तो इससे अलग रखा गया है, लेकिन बाकी का जो आयोग है वो सब कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, सर्वेक्षण की, निदेशन की और नियंत्रण का अधिकार है उनको। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सर्वेक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार किसको है, राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। तो मेन किसकी भूमिका हो गई, राज्य निर्वाचन आयोग की मेन भूमिका इसमें हो जाती है। ठीक है, पंचायत चुनाव पर नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, देखिए चुनाव प्रक्रिया का संपूर्ण प्रबंध आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के लिए, मतदाता सूची कौन तैयार करते हैं, आपका ये राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया कराने का अधिकार है। तो यही कराते हैं चुनाव। ठीक है, यानी चुनाव आयोग की तारीखें तय करना, मतदाता सूची संशोधन, मतदाता सूची संशोधन क्या, ठीक है, कोई इनवैलिड है तो उनको अलग निकाल देना। ठीक है, अयोग्य हैं तो ठीक है, एक सूची तैयार होती है तो मतदाता सूची संशोधन हो गया, चुनाव की तारीखें हो गई, प्रत्याशी का नामांकन, मतदान गणना, सब मतगणना, ये सब कुछ ठीक है निर्धारित करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चुनाव कराते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मॉडल कोड और नियम। चुनाव से पहले आयोग आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू करता है। ठीक है, ये आपका आदर्श आचार संहिता क्या होता है, देखिए आचार संहिता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसमें क्या होता है, चुनाव से पहले क्या आचार संहिता लग जाती है, फिर क्या कर सकते, आप चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, इससे क्या होता है, अब चुनाव मतदान शुरू हो गया, ठीक है, अब आप अभी भी प्रचार कर रहे हैं, आपने कोई योजना एकदम अनाउंस कर दी कि ये योजना हो गई, ये चुनाव अगर हमारे पक्ष में आप चुनाव डालेंगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी तरफ वोट आ जाएंगे। तो इस क्या है, मतलब बैन लग जाता है कि आप वो नहीं कर सकते, मतलब प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं आचार संहिता। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकारी शक्तियों, संसाधनों का दुरुपयोग, गलत प्रचार, तनाव फैलाने वाले व्यवहार को रोकना है ताकि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हो सके। तो ठीक है, देखिए अब आर्टिकल में क्या है हम वो देख लेते हैं। जस्ट एक ओवरव्यू था कि निर्वाचन आयोग की क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या को कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए होने वाले सभी चुनावों की जिम्मेदारियां, ठीक है, आर्टिकल 243 के अनुसार, संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए होने वाले सभी चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, इस आयोग को वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी देखरेख, जिसमें क्या आता है आपका अधिशासन, निदेशन और नियंत्रण कराने का काम सौंपा गया है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति देखिए क्या लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक प्रमुख अधिकारी होता है जिसे क्या बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ठीक है, इस आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, यानी राज्यपाल ही आयोग के प्रमुख को चुनते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया का मुखिया होता है। ठीक है, तो राज्यपाल चुनते हैं इनको, ये चुनाव प्रक्रिया का मुख्य मुखिया होता है कौन, आयुक्त। ठीक है जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, कार्यकाल और सेवा शर्तें देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि और सेवा संबंधी नियम राज्य सरकार यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों से तय होंगे। ठीक है जी,
तो इनकी पदवी और सेवा शर्तें कैसी होंगी, जो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको तय करेंगे। ठीक है, अब देखिए हटाने का नियम, देखिए यहाँ पे क्या है। आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी रीति से यहाँ पे ये निर्वाचन आयुक्त है, इनको भी उसी रीति से हटाते हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हमने देखा था किस रीति से हटाया जाता है, जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वह एक प्रोसेस है, एक आधार है। ठीक है, कि जो कि कोई गंभीर आरोप जैसे लगते हैं संविधान की अवहेलना वगैरह। ठीक है, महाभियोग वगैरह देखा था हमने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, महाभियोग द्वारा हटाते हैं। ठीक है, कदाचार के आधार पर, उसी आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात उसे गंभीर वजह और विशेष प्रोसेस से हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक बार नियुक्ति के बाद आयोग प्रमुख की सेवा शर्तों में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने वो का पद दे दिया, उसके अवधि के दौरान कोई उसकी सेवा शर्तें जो हैं, ठीक है, जो उसको बेनिफिट्स मिले हुए हैं उनको आप मतलब कम नहीं कर सकते, कोई नकारात्मक प्रभाव मतलब नकारात्मक बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब दिया गया है। कर्मचारियों की व्यवस्था क्या है, चुनाव आयोग अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग कर सकता है। ठीक है, अगर काम का प्रेशर रहता है या और कर्मचारी, तो ये चुनाव आयोग क्या कर सकता है, अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग कर सकता है। तो राज्यपाल प्रोवाइड कराते हैं इस तरह से अतिरिक्त कर्मचारी अगर चाहिए होंगे तो। ठीक है, राज्यपाल का हस्तक्षेप यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, राज्य की विधानसभा पंचायत चुनावों से जुड़े अन्य विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे कि चुनाव की तारीख तय करना, मतदाता सूची नियम बनाना। ठीक है, तो ये आपका कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, राज्य की विधानसभा पंचायत चुनावों से जुड़े अन्य विषयों पर कानून बना सकती है। तो राज्य की विधानसभा बना सकती है कानून। ठीक है, आज देखिए इसमें मेन क्या है, इस आर्टिकल में यहाँ पे मेन आपका ये निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है। ठीक है, उनका जो मुखिया जी होगा यहाँ पे, निर्वाचन आयुक्त वगैरह, उनके बारे में मेन जो पर्सन है उनके बारे में यहाँ पे दिया है, उनकी सेवा शर्तें दी हैं, हटाने के नियम दिए गए हैं। ठीक है जी, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई इस आर्टिकल में। तो यहाँ पंचायतों के इलेक्शन की बात हुई है आर्टिकल 243 के में। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर से जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच।